नमस्कार दोस्तों। क्रिकेटर ऋषभ पंत कार हादसे में बाल बाल बच गए। पुलिस के मुताबिक सुबह 5 से 5:30 बजे का वक्त था। पंत को कार चलाते हुए झपकी आ गई और कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जाकर टकरा गई। ये सारी परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें कार हादसा होना कोई अनोखी बात नहीं लगती, लेकिन इस हादसे में कुछ ऐसा है जो ऋषभ पंत, टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री और पीएम नरेंद्र मोदी जी के भाई प्रहलाद मोदी को एक साथ लाकर खड़ा कर देता है। दरअसल इन तीनों ही कार का एक्सीडेंट हुआ और तीनों ही हादसों में कार डिवाइडर से जा टकराई। लेकिन इस सबसे खास बात यह है कि तीनों ही हादसों में कार कंपनी थी मर्सिडीज बेंज। दोस्तों, ऐसे भारत में कार हादसे कोई नई बात नहीं है। साल 2021 में ही 4 लाख से ज़्यादा रोड एक्सीडेंट हुए थे, जिनमें 1.53 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। इनमें से भी 22,906 लोगों की मौत कार हादसों में हुई। कुल सड़क हादसों में से करीब 6% सुबह 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच हुए थे और 2000 से ज़्यादा हादसे ड्राइवर को झपकी आने की वजह से हुए थे। ऐसे में ऋषभ पंत का कार एक्सीडेंट भी एक आम हादसा होने जैसा ही लगता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मर्सिडीज बेंज जैसी महंगी लग्जरी गाड़ियों में इस तरह के हादसे की आशंका बहुत कम होती है और दूसरी तरफ मर्सिडीज अपनी गाड़ियों के सबसे सुरक्षित होने का दावा भी करती रही है। मगर भारत में पहले भी इन महंगी जर्मन गाड़ियों के सेफ्टी फीचर्स पर सवाल उठ चुके हैं। बात करें तो अहमदाबाद में कभी मर्सिडीज की ही सबसे बड़ी डीलरशिप चलाने वाले कामा मोटर्स ने कंपनी के खिलाफ मंत्रालय से लेकर प्रतिस्पर्धा आयोग तक हर जगह अपनी शिकायत दर्ज की थी। ये शिकायत कौन सी थी, इस शिकायत पर क्या कार्रवाइयां हुई और क्यों इस तरह के हादसे बढ़ते जा रहे हैं, हम इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले जानते हैं कि ऋषभ पंत का एक्सीडेंट सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर की गलती से हुआ, एक आम हादसा था या फिर कार की किसी गड़बड़ी की वजह से ऐसा हुआ। दोस्तों, पहले समझते हैं कि मर्सिडीज पर क्यों उठ रहे हैं सवाल। तो दोस्तों, अगर बात करूं साल 2022 की, तो 3 बड़े नाम मर्सिडीज हादसे से जुड़ चुके हैं। पहला हादसा 4 सितंबर 2022 को हुआ। साइरस मिस्त्री की कार हादसे में मौत हो गई। 4 सितंबर को टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की महाराष्ट्र के पालघर के निकट एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। कार मर्सिडीज कंपनी की थी जो उनकी पारिवारिक मित्र अनाहिता पंडोले चला रही थी। हादसे में मिस्त्री के साथ उनके मित्र जहांगीर पंडोले की भी मौत हो गई थी। वहीं अगर बात करें दूसरे हादसा का, तो यह हादसा 27 दिसंबर 2022 को हुई। कार हादसे में पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के भाई घायल हो गए। दरअसल 27 दिसंबर को कर्नाटक के मैसूरू में पीएम नरेंद्र मोदी जी के भाई प्रहलाद मोदी भी एक कार एक्सीडेंट का शिकार हो गए। कार मर्सिडीज बेंज की थी जो अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। पीएम मोदी के भाई प्रहलाद मोदी हादसे में घायल हो गए। उनके साथ उनका परिवार भी था। इस दौरान उनके पोते का पांव हादसे में फ्रैक्चर हो गया था। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे हादसे की। तीसरा हादसा कल यानी 30 दिसंबर 2022 को हुआ। क्रिकेटर ऋषभ पंत हादसे में न केवल घायल हुए बल्कि झुलस भी गए। मामला 30 दिसंबर को उत्तराखंड के रुड़की का है, जहां क्रिकेटर ऋषभ पंत की गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। पंत की कार भी मर्सिडीज थी जो वो खुद चला रहे थे। पुलिस के मुताबिक हादसा सुबह 5:30 बजे के आसपास पंत को झपकी आ जाने की वजह से हुई। लेकिन मामले की अगर बारीकी से परखना हो तो हमें पहले हादसे की बात करनी होगी। दरअसल साइरस मिस्त्री के कार हादसे के बाद से ही मर्सिडीज गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स पर सवाल उठने लगे थे। उस वक्त कंपनी ने खुद हादसे की जांच की थी। शुरुआती जांच में कंपनी ने कहा था कि हादसे में पहले कार की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास थी। वहीं टकराने के समय गाड़ी की स्पीड 89 किलोमीटर प्रति घंटा थी। टकराने से सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड पहले ब्रेक लगाए गए थे। इस मामले में हांगकांग से कंपनी के एक्सपर्ट की एक टीम हादसे की विस्तृत जांच भी की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 29 सितंबर के आसपास ये रिपोर्ट पालघर पुलिस को सौंप दी गई थी, लेकिन इसे सार्वजनिक नहीं किया गया, जिससे लोगों के मन में इस कार कंपनी के प्रति शंका और बढ़ गई। लेकिन आपका ध्यान मैं यहाँ चाहता हूँ, दरअसल अहमदाबाद में कभी मर्सिडीज की सबसे बड़ी डीलरशिप चलाने वाले
कामा मोटर्स ने खुद मर्सिडीज की गाड़ियों की क्वालिटी पर सवाल उठाए थे। कामा मोटर्स ने प्रतिस्पर्धा आयोग से लेकर केंद्रीय परिवहन मंत्रालय तक हर जगह कंपनी की शिकायत की थी। कामा मोटर्स के मालिक रुस्तम कामा ने कहा था कि कंपनी के एयरबैग से लेकर ब्रेकिंग ट्रांसमिशन तक खामियां हैं, जिनका खुलासा कंपनी नहीं कर रही है। कामा मोटर्स ने बाकायदा एक अलग वेबसाइट बनाकर मर्सिडीज की गाड़ियों की गिरती क्वालिटी से लोगों को अवगत कराया। कंपनी के मुताबिक ब्रेकिंग ट्रांसमिशन में खामी की वजह से मर्सिडीज कार के ब्रेक समय पर नहीं लगते। कंपनी इसे स्वीकार करने के बजाय सीक्रेट तौर पर इसे सुधारने में लगी है। ग्राहकों को सर्विस कैंप के जरिए बुलाया जाता है और फिर बिना कारण बताए उनकी गाड़ियों को रोक लिया जाता है। इस दौरान बिना बताए ब्रेकिंग की खामियों को दूर की जाती है, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं ग्राहकों के साथ हो पाता है जो सर्विस कैंप में आते हैं। जो नहीं आ पाते उनकी गाड़ियों में जानलेवा खामी बनी ही रहती है। वहीं बात करें कामा मोटर्स के शिकायत की, तो इस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जून 2022 में मर्सिडीज कंपनी ने खुद ही गाड़ियां रिकॉल करना शुरू कर दिया। कंपनी ने खामियां बताते हुए 2004 से 2015 के बीच ML, GL और SUV R सीरीज की लग्जरी गाड़ियां रिकॉल की थी। ये रिकॉल पूरी दुनिया में किया गया था। इस दौरान 10 लाख से ज़्यादा गाड़ियां कंपनी ने रिकॉल की थी। वहीं दूसरी ओर बात करें ऋषभ पंत की गाड़ी की, तो ऋषभ पंत की गाड़ी भी मर्सिडीज की GLS SUV ही थी। पंत ने यह गाड़ी 2017 में खरीदी थी, यानी ये रिकॉल की गई गाड़ियों में नहीं थी। हालांकि कामा मोटर्स के मालिक रुस्तम कामा के मुताबिक मर्सिडीज की ब्रेकिंग में खामी का मामला वो 2002 से ही उठा रहे थे। कंपनी ने 20 साल बाद आखिरकार खुलकर ये गलती स्वीकार की थी। लेकिन दोस्तों, साइरस मिस्त्री की कार का एक्सीडेंट हो या ऋषभ पंत का हादसा, कार में कोई खामी थी या नहीं, यह जांच का विषय है। लेकिन यह भी बिल्कुल स्पष्ट था कि इन हादसों में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन भी जरूर हुआ था। साइरस मिस्त्री कार हादसे के समय पिछली सीट पर बैठे थे और उन्होंने सीट बेल्ट भी नहीं लगाई थी। कार चलाने वाली अनाहिता पंडोले तो हादसे में बच गई, मगर मिस्त्री नहीं बचे। अनाहिता ने सीट बेल्ट लगा रखी थी और इस वजह से एयरबैग खुले और उनकी जान बच गई। ऋषभ पंत ने भी हादसे के समय सीट बेल्ट नहीं लगा रखा था। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि हादसे के बाद कार पलट गई थी और सीट बेल्ट लगाए रहते तो पंत गाड़ी में फंसकर झुलस सकते थे। फिर भी सुबह के समय अकेले गाड़ी चलाना भी रिस्की था। लेकिन अगर किसी भी हादसे को कंपनी पर डालना हो तो और बात है, पर ईमानदारी से कहूं तो इस तरह के ज़्यादातर मामले गाड़ी चालक द्वारा ट्रैफिक नियमों की अनदेखी भी है। क्योंकि आपको याद होना चाहिए, जब साइरस मिस्त्री के कार के एक्सीडेंट के बाद मर्सिडीज पर सवाल उठे थे, तो मर्सिडीज बेंज के इंडिया के MD और CEO मार्टिन स्वेक ने एक बयान में कहा था कि अगर भारत में ट्रैफिक सेफ्टी रूल्स पर कड़ाई से पालन कराया जाए तो हादसों की संख्या आधी हो सकती है। उनका इशारा इस बात की तरफ था कि मिस्त्री ने पिछली सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। अब पंत के हादसे में भी एक बार फिर सीट बेल्ट ना लगाने की बात सामने आ रही है। ऐसे में कंपनी फिर इस बात पर जोर दे सकती है कि अगर ट्रैफिक नियमों का पालन करते तो पंत भी हादसे का शिकार नहीं होते। दोस्तों, इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी, सच्ची लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर, आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को जोर दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।